हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच और हम आपको अडोब फ़ोटोशॉप पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आपने तमाम मेन्यूज़ की क्लासें पढ़ ली होंगी। आज एक बार फिर से रिवीजन करेंगे क्लासेस की। हम तमाम जो फ़ोटोशॉप के मेन्यूज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन का एक और जो है रिव्यू करते हैं। याद रखें, फ़ोटोशॉप जो है ये एक रास्टर बेस जो है एक रास्टर ग्राफिक्स के ऊपर वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके नेम से ही शो हो रहा है कि फ़ोटोशॉप यानी फ़ोटो के ऊपर वर्क करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, आप कहेंगे कि यार इसके ऊपर वेक्टर के ऊपर भी वर्क हो सकता है, बट है तो ये रास्टर बेस ही ना, इसके ऊपर रास्टर के ऊपर ही वर्क होगा ना। तो हम अब रास्टर की थोड़ी सी तारीफ़ कर लेते हैं कि रास्टर क्या चीज़ है। रास्टर जी पिक्सेल्स का जो है एक मजमुआ होते हैं। पिक्सेल्स यानी एक डॉट्स का मजमुआ होते हैं रास्टर से मिलकर जो पिक्सेल से मिलकर रास्टर बनते हैं और रास्टर से जो है इमेजेस बनती हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। थोड़ी सी रेजोल्यूशन को देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होती है। रेजोल्यूशन जो है वो डॉट्स पर इंच यानी पिक्सेल्स पर इंच को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होंगी। तो हम जो है फाइल मेन्यू को सारा पढ़ चुके थे। आज हम जो है फ़ोटोशॉप 2022 यानी कि लेटेस्ट वर्जन के ऊपर वर्क करेंगे और जो है हम इसके एसेंशियल जो है टूल्स पढ़ेंगे। लेकिन आपको अगर ये रास्टर और रेजोल्यूशन और पिक्सेल्स का नहीं पता तो हम इसके ऊपर एक अलग से क्लास बना लेंगे आपको, ताकि समझने में आसानी हो, और वेक्टर को अलग से समझा देंगे। लेकिन अभी जो है हम इसकी इसेंशियल्स के ऊपर चलेंगे और अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़ोटोशॉप के एडवांस क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने स्टार्ट की थी बिगिनर क्लासेस यानी कि फ़ाइल मेन्यू से, अब हम एडवांस क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। तो जो है हम अपने रास्टर के ऊपर वर्क करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो है एक फ़ोटोशॉप खुला हुआ है। यहाँ से ये जो हमारे पास स्क्रीन शो हो रही है इसको कहते हैं वेलकम स्क्रीन। अब वेलकम स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, या तो आप यहाँ से अपना एक क्रिएट न्यू के ऑप्शन से जाके अपना एक जो है नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि फ़ोटोशॉप के ऊपर जो वर्क होता है वो लेयर्स यानी पहले प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसके बाद लेयर्स के ऊपर वर्क होता है। ये आपको दो बातें याद रखनी चाहिए। एक तो प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद आएगी लेयर। अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया और आपके पास लेयर नहीं है तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो वैसे भी नहीं कर सकेंगे। ओके, अब आपके पास कोई वेक्टर पड़ा हुआ है या रास्टर पड़ा हुआ है, यानी कि या कोई जेपीजी पड़ी हुई है या कोई वेक्टर बना हुआ है, तो वो ड्रैग करके आप इसको ओपन यहाँ पे कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप की सिंपल सी तारीफ़ है कि आपने फ़ोटो की जो है रीटचिंग करनी है या उनमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है। पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग एक हीरो का सर काट के उसके ऊपर अपना सर लगा देते थे और कहते थे हम बहुत बड़े फ़ोटोशॉप यूज़र बन गए हैं। लेकिन इतना सा नहीं है फ़ोटोशॉप की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें डाइव करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीखते जाएंगे। तो आपने फ़ोटोशॉप को ये नहीं समझना कि बस इसके ऊपर पिक्स हमने एडिट करनी है या रीटच करनी है, बस हो गया हमारा काम। फ़ोटोशॉप इतना ही नहीं, फ़ोटोशॉप इतना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ड्रैग नहीं करेंगे हमारी वेलकम स्क्रीन के ऊपर, हम करेंगे क्रिएट न्यू। ओपन का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप कहीं फोल्डर से ओपन करना चाहते हैं तो कर लें। क्रिएट न्यू करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आ गई हैं, यानी कि आप नया प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है रीसेंट, यानी कि जो आपने रिसेंटली जिसके ऊपर वर्क किया है। लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, वो कह रहा है समथिंग न्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जो उसने पहला हमें साइज़ दिया है, याद रखें जो रास्टर के ऊपर वर्क होता है वो साइज़ के ऊपर ही होता है। यानी अगर एक जेपीजी की रेजोल्यूशन आपने सेट कर ली, उसके रास्टर सेट कर लिए, अगर आप उसको जूम करते जाएंगे तो वो फटती जाएगी। अगर आपने पहले से बना ली एक जो है 1280 बाई 720 की एक पिक्चर बना ली, अब फिर उसको आप जो है 2000 बाई 2000 पे ले जाना चाहते हैं तो वो फट जाएगी। तो आपको इसके ऊपर पहले से डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपने इसका साइज़ रखना क्या है। जो भी रास्टर बनाना चाह रहे हैं तो उसका पहले आपने साइज़ डिफ़ाइन करना है, ताकि आपको जब प्रिंटिंग में कोई मसला ना हो, उसके जो है पिक्सेल्स फटे ना, वो जो है पिक्चर जो है ब्लर ना हो। तो सबसे पहले आपने अपना जो है यहाँ पे विड्थ और हाइट वगैरह आपने पहले से सेट कर लेनी है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। अब ये तो रिसेंट हमारे पास आ रही है। कुछ आगे हमारे पास सेव के ऑप्शन, अगर आपने पहले से कोई जो है अपना साइज़ वगैरह बना के उसको सेव कर रखा है या
प्रोजेक्ट वगैरह बना के उनको सेव कर रखें तो वो यहाँ पे उसके प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। अगला है जी फ़ोटो का ऑप्शन। फ़ोटो के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। फ़ोटोज़ अगर आप बनाना चाह रहे हैं लैंडस्केप में होता है डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ है। ये साइज़ को हम बाद में एक अलग क्लास से जो है हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये साइज़ जो हैं प्रिंटिंग में हमारे यूज़ होते हैं, जैसे पैनाफ्लेक्स वगैरह बनाते हैं या सिंपल से जो है A4 साइज़ पे हमने अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए भी ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये सारे साइज़ आपको मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट मोबाइल का चाहिए, टैबलेट का चाहिए, किसी भी किस्म का कोई भी पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। अब लैंडस्केप जो होता है वो और पोर्ट्रेट में थोड़ा सा जो है फ़र्क जो है वाज़े कर लेते हैं। वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे तक जो है साइज़ में ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे पोर्ट्रेट, यानी कि जो हमारे पास A4 जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट ही बना हुआ होता है। अब जो लैंडस्केप होता है वो होता है हॉरिजॉन्टली, यानी कि लेफ़्ट टू राइट से जितना ज़्यादा लंबाई उसकी ज़्यादा लंबाई होगी तो वो लैंडस्केप। ये सिंपल सी तारीफ़ है, इसके ऊपर कोई हमने विड्थ और जो हाइट को नहीं किया, यानी कि सिंपल सी तारीफ़ ये है पोर्ट्रेट की। ये आज तक आपको किसी ने सिंपल सी तारीफ़ नहीं बताई होगी कि जिसकी विड्थ जो है वर्टिकली ज़्यादा होगी और हॉरिजॉन्टली कम होगी वो सिंपल सा पोर्ट्रेट होगा, और जिसकी जो है लेंथ जो है हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होगी और वर्टिकली कम होगी वो क्या होगा, लैंडस्केप। और कुछ ऐसे टाइप के भी आ जाते हैं जिनकी हॉरिजॉन्टली भी सेम होती है और वर्टिकली भी सेम होती है तो उसको कहते हैं स्क्वायर, उसको भी लैंडस्केप में ही गिना जाता है। तो हम मूव ऑन करेंगे आगे। हमारे पास प्रिंट की कुछ जो है साइजेज़ आ रहे हैं। ये लेटर, लेगर जो है, टैब बोल्ड, A4 साइजेज़, ये जो हमारे प्रिंटर के साइज़ हैं ये आपको वो मिल रहे हैं C4, CS, DL। इनके मुताबिक आप अपनी पिक्चर बनाएंगे ताकि आपको बाद में जो है प्रिंट करते वक्त, मैंने जैसे आपको कहा था रास्टर का पहले से साइज़ डिफ़ाइन करना लाजमी है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका साइज़ डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। अब यहाँ पे एक और जो है ऑप्शन इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है 2022 में। जो है हम जो फ़ोटोशॉप के अंदर वर्क कर रहे होते हैं उसको जो कहते हैं वो कहते हैं जी आर्ट बोर्ड या कैनवस कहते हैं। अब आर्ट बोर्ड का जो ऑप्शन था वो पहले जो यूज़ हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटर में यूज़ हो रहा था। फ़ोटोशॉप के पिछले वेरिएंट्स में ये जो है ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि इसके ऊपर रास्टर के ऊपर वर्क होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अब इसके ऊपर जो है इलस्ट्रेशन यानी कि वेक्टर के ऊपर भी वर्क हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शंस अभी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप का मेन मकसद ये नहीं था। तो आप यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन कुछ भी करना चाहते हैं, पोस्टर कोई बनाना चाहते हैं, पोस्ट कार्ड कोई बनाना चाह रहे हैं, किसी भी साइज़ का किसी भी किस्म की आर्ट एंड इलस्ट्रेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। याद रखें इलस्ट्रेटर के ऊपर आप आर्ट बोर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप जो फ़ोटोशॉप के ऊपर आपका प्रोजेक्ट खुला होता है उसको कहते हैं कैनवस। हम कैनवस के ऊपर वर्क करेंगे। अब ये है आप वेबसाइट के कोई पेजेस बनाते हैं तो उनका साइज़ आपको यहाँ पे जो है सिंपल से दिए गए हैं, आप उसी के ऊपर वर्क करें। आपको कहीं से सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद से डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे DPI भी खुद ही सेट कर लेगा, PPI भी खुद ही सेट कर लेगा, और जो है उसके जो क्या कहते हैं साइज़ेस भी खुद ही डिफ़ाइन हुए हैं। यहाँ पे कुछ मोबाइल के जो हैं आपको साइज़ेस दिए गए हैं। आप जिस भी किस्म का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उनके अलग से जो है यहाँ पे साइज़ेस दिए गए हैं। वॉच के दिए गए हैं, iOS एंड्रॉयड के दिए गए हैं, और जो है आईफोन तक के और मैक तक के भी आपको यहाँ पे साइज़ेस मिल जाते हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर थोड़ी बहुत फ़ोटो जो वीडियो एडिटिंग है वो भी हो सकती है, लेकिन आप उस वक्त तक जाने के लिए आपको जो है फ़ोटोशॉप प्रो लेवल तक आता होना चाहिए। नहीं, सिंपल लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है। हम प्रो क्लासेस पे जाएंगे, हम जो है वीडियो एडिटिंग भी फ़ोटोशॉप के ऊपर करके देखेंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके ग्राफिक कार्ड की, और रैम एंड रोम इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उनके साइज़ भी यहाँ पे दिए गए 4K यहाँ तक कि 8K तक भी वीडियो जो है आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं और उसको आगे से तक चला सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हम जो है अपना सा एक साइज़ बनाएंगे और उसके अंदर कोई भी हमने चेंजिंग नहीं करी, उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रीसेट डिटेल देनी है, आपने कौन सा प्रोजेक्ट रखना है। हम लेट्स सपोज रख रहे हैं इसेंशियल इसका नाम।
तो हम इसेंशियल इसके ऊपर टाइप कर देंगे और ये हमारा इसेंशियल जो है हमारा एक नाम रख दिया गया है इस प्रोजेक्ट का, जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आप अनटाइटल के नेम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम प्रोजेक्ट को अलग से डिफाइन कर देंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब जो है विड्थ रखनी है, विड्थ और हाइट। तो ये दो चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप जो है रास्टर अच्छे तरीके से बना सकेंगे। अब विड्थ जो होती है वो विड्थ और हाइट जो होती है वो मुख्तलिफ उसमें होती है, उनके मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें पिक्सल्स आ जाते हैं, इंचेस आ जाते हैं, सेंटीमीटर्स आ जाते हैं, मिलीमीटर्स आ जाते हैं। तो ये आपको सिंपल सी चीज़ें आनी चाहिए कि पिक्सल्स, इंचेस और सेंटीमीटर्स क्या हैं। तो हम जो है अभी पिक्सल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हम एक थंबनेल का जो यूट्यूब का सिंपल सा थंबनेल होता है उसका साइज़ रखेंगे। उसका साइज़ होता है 1280 जो है उसकी विड्थ होती है, यानी कि जो हॉरिजेंटली होता है वो विड्थ उसको कहते हैं, हॉरिजेंटली जो है वो होगी 1280 की, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो 1280 तक पिक्सल्स तक लंबा होगा, और जो उसकी हाइट होगी वो होगी 720 की। अब यहाँ पे वो हमारे पास एक और ऑप्शन ले आ रहा है, वो कहता है जी यहाँ पे आपके पास ओरिएंटेशन आप उसकी क्या रखना चाह रहे हैं। ओरिएंटेशन जैसे मैंने आपको बताया था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ही ओरिएंटेशन होती हैं, और तीसरी जो है वो स्क्वायर में वो बाद में चले जाते हैं, वो नेक्स्ट लेवल की जो है ओरिएंटेशन है। लेकिन बेसिक ओरिएंटेशन यही दो होती हैं, यानी कि जो हॉरिजेंटली ज़्यादा लंबा होगा वो लैंडस्केप होगा, ये जिसके ऊपर ब्लू टिक हुआ है, और जो वर्टिकली ज़्यादा लंबा होगा उसको कहेंगे जी वर्टिकल या पोर्ट्रेट। अब यहाँ पे आर्ट बोर्ड का हमारे पास ऑप्शन पूछ रहा है कि आप इसके अंदर आर्ट बोर्ड इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। हम आर्ट बोर्ड इंक्लूड नहीं करवाएंगे क्योंकि हम जो है फ़ोटोशॉप को पढ़ रहे हैं, हम इलस्ट्रेटर की जो है उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं। इलस्ट्रेटर को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो एक बात का मसला है, हम उसको बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन आ गया, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, DPI यानी कि डॉट्स पर इंच को कहते हैं, DPI डॉट्स पर इंच को कहते हैं जी रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे जो सिंपल सी रेजोल्यूशन है 72, ये एक ऐसी रेजोल्यूशन है जो आपके मोबाइल को भी सपोर्ट कर रही होती है, आपके लैपटॉप को, आपके PC को भी सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बेटर हो सकती है, बट ये हो सकता है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस उसको सपोर्ट ना करें, जैसे छोटे मोबाइल हैं वो यूज़ सपोर्ट ना करें, पुराने मॉडल्स हैं वो इसको सपोर्ट ना करें, उसको ओपन करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने जो है 72 ही रहने देना है, हम इसको 72 के ऊपर रखेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल पर इंच भी दिया गया है, या पिक्सल पर सेंटीमीटर भी आप इसकी रेजोल्यूशन रख सकते हैं। हम पिक्सल पर इंच की रखेंगे, ये सिंपल है। सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा डॉट्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गहराई हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कलर मोड। ये हम जो है एडिट मेन्यू में भी पढ़ चुके हैं। बिट मैप, ग्रे स्केल मैंने आपको बताया था। जितने भी आप मेन्यू पढ़ेंगे ये आम नहीं हैं, हम उन्हीं मेन्यूज़ को अब देखें यहाँ पे जो है लागू कर रहे हैं। अब हमारे पास कलर मोड जो है हम RGB रखेंगे, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू का जो है कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करेंगे। ग्रे स्केल होता है जी जिसमें एक ही कलर होगा ग्रे, और उसके अंदर आप वर्क कर रहे होंगे। CMY के मुख्तलिफ और ज़्यादा कलर्स हैं RGB से लैब कलर्स हैं, यहाँ पे बिट मैप है, वो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। अब जो 8 बिट का है ये, यानी कि 8 बिट जो है बिट्स के हिसाब से जो हमारी रेजोल्यूशन है वो सेट हो रही थी। 8 बिट भी इसी तरह से रेजोल्यूशन की तरह से समझे कि 72 जिस तरह से हर जगह पे सपोर्ट कर रही होती है या उसकी क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रही होती है, 8 बिट भी इसी तरह से है। अगर जितने ज़्यादा बिट्स आप बढ़ाते जाएंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अच्छा होना चाहिए उस पिक्चर को ओपन करने के लिए। तो हम यहाँ पे 8 बिट सिंपल से रखेंगे ताकि हमारी पिक्चर हर जगह पे ओपन हो सके। आप अपने हिसाब से फिर भी जो है आपको खुली आज़ादी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खुली आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ आपको रेजोल्यूशन और बिट्स के ऊपर है। याद रखें, विड्थ और हाइट के बगैर, यानी कि इसके साइज़ के बगैर आपने इसके ऊपर वर्क किया तो आप मार खाएंगे और आपके रास्टर जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो यानी कि प्रिंटिंग के वक्त वो बिगड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका साइज़ डिफ़ाइन कर लेना है, ये लाजमी चीज़ है। बाकी आप कुछ डिफ़ाइन करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। बैकग्राउंड, यहाँ पे कंटेंट्स आ रहा है कि बैकग्राउंड आप उसका कैसा रखना चाह रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो है वाइट सिलेक्टेड है, ब्लैक भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं या ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। हम अभी वाइट के ऊपर वर्क करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को भी देखेंगे, वो बाद में आने वाली चीज़ें हैं। एडवांस ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। तो ये एडवांस ऑप्शन में हमारे पास कलर प्रोफाइल है, डो नॉट कलर मैनेज। हमने अभी प्रोफाइल नहीं लगाई हुई कोई भी जो है
जो मैनेज करने के लिए। और उसके बाद जी पिक्सेल्स एक्सपेक्ट रेशो है वो है स्क्वायर पिक्सेल्स, यानी कि स्क्वायर के बाद एक पिक्सल लग जाना चाहिए। अब हम इसको सिंपली जो है क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, जिसके ऊपर हमने उसके साइज़ वगैरह डिफ़ाइन कर दिए हैं, उसकी चीज़ें वगैरह डिफ़ाइन कर दी हैं। अब जो हमारे पास जो है प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, हमने उसकी कलर रेजोल्यूशंस और सब चीज़ें इसके अंदर डिवाइड सिंपली इनको बता दिया है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट ओपन होके आ चुका है। दूसरा तरीका ये था प्रोजेक्ट बनाने का, फाइल में जाते, न्यू करते या ओपन करते, ये जिस तरह से हमने बिगिनर क्लासेस में पढ़ा था। लेकिन ये वेलकम क्लास थी, इसमें दिख रहा था। इस कभी कभी ऐसा होता है आपको नहीं दिख रहा होता कि आपने जो है नया साइज़ कहाँ से बनाना है, नया प्रोजेक्ट कहाँ से बनाना है, तो फिर फाइल मेनू में जाएँ या कंट्रोल एन करें और सिंपल सा आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको ये लेफ़्ट क्लिक वगैरह शो हो रहे होंगे, जो मैं कीज़ वगैरह प्रेस कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके, आपके लिए आसानी हो चुके। अब ये थोड़ा सा जो है इसका थोड़ा सा जो वर्क एरिया है, वर्क स्पेस है, वो थोड़ी सी चेंज आपको लग रही होगी। आई नो, लेकिन ये क्योंकि इसका नया वर्जन है तो इसके ऊपर यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करना सीख जाएंगे। लेकिन ये याद रखें जो वर्क स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं वो एसेंशियल्स ही है, जो हमने पहले से विंडोज़ के अंदर रखी हुई थी। वर्क स्पेस एसेंशियल्स की वही डिफ़ॉल्ट टकी हुई है। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वर्क स्पेस है जो फ़ोटोशॉप के अंदर यूज़ की जा सकती है। तो अब हम जो है पूरा प्रोजेक्ट बना चुके हैं, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, उसकी जो है ओरिएंटेशन वगैरह चेक कर चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये होता है कैनवस। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, टूल मेन्यूज़ हैं, हम उनको टूल्स वगैरह को यूज़ करेंगे, उनके मेन्यूज़ को देखेंगे किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब टूल्स मेन्यू जो है हमारे पास ये आ रहा है, ये इस तरह से होता है, पूरी की पूरी लाइन खिंची हुई होती है। इसके ऊपर आप अगर ऊपर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डबल एरोज़ का, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डबल जो है होके आगे आ जाता है और ये इस तरह से हो जाते हैं। ये चीज़ें इस तरह की जाती हैं ताकि ये आसान रहे, आपको टूल्स ढूंढने में परेशानी ना हो। अब यहाँ पे ये हमारे पास कलर टूल आ रहा है, स्विचेस हैं, ग्रेडियंट्स हैं या पैटर्न्स वगैरह, ये कलर टूल आपके पास आ रहा है। आप इसको चाहें तो इसको ड्रैग करके, ड्रैग कैसे करना है कि यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, और या इसको यहाँ से ऐसे करें, यहाँ से उठाएँ और इसको यहाँ से उठाएँ, ये ऐसे करते जाएँ, और जिस तरह से भी चाहें ये स्विचेस वगैरह आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं। एक हमने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है। तो यहाँ पे कैनवस आ रहा है, हमने कैनवस, उसकी ओरिएंटेशन यहाँ से फिर भी चेंज करना चाहे, हमारा इरादा तब्दील हो जाता है तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे अभी। और उसके बाद उसकी चेंजिंग और कोई कलर में करना चाहें, चैनल्स वगैरह तब्दील करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, और ये इसको इस तरह से ले आना चाहें तो भी ले आ सकते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ रहा था वो आ रहा था जी लेयर्स का। ये लेयर्स पैनल है, इसके अंदर हमारी लेयर, जैसे ये बैकग्राउंड लेयर बनी हुई है, इसी के ऊपर हम वर्क करेंगे, इन्हीं लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए वर्क करेंगे। अब हमारा ये जो सारा वर्क स्पेस है ये बिगड़ चुका है। कभी कभी हमारे पास ये जो चीज़ें हैं यहाँ से गुम हो जाती हैं, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी कि ये अब किस तरह से सेट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप सिंपली किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक वर्क स्पेस जिसका नाम है इसेंशियल, तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें एक तो होता है एक साइड से हट के जैसे ये हटी हुई हैं या ये ख़त्म हो जाती हैं, इनको हम यहाँ से अगर क्लोज़ कर देते हैं, बाई मिस्टेक हो जाती हैं या ख़ुद कर देते हैं, तो फिर इनको किस तरह से वापस ले आया जाएगा। अब देखें मेरे पास थोड़ी सी जो है टूल्स बचे हुए हैं या मेन्यूज़ बचे हुए हैं और जो है पैनल्स बचे हुए हैं, तो अब हम इनको वापस कैसे ले आएंगे। तो इनको वापस ले आने का सिंपल सा जो है वे है, विंडोज़ में जाना है, यहाँ से जाना है वर्क स्पेस में और यहाँ पे इसेंशियल्स के ऊपर, डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ सकती हैं। हम फिर से जाएंगे वर्क स्पेस के ऊपर और जो है वर्क स्पेस और रीसेट इसेंशियल्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ये सब हमारी जैसी थी वो सारी वापस आ चुकी हैं, रीसेट हो चुकी हैं और सारी चीज़ें वापस आ चुकी हैं। ओके, इसको बोलते हैं जी प्रॉपर्टीज़ मेन्यू, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ मेन्यू और इसको बोलते हैं टूल्स मेन्यू, जिसके ऊपर आज हम वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन हमें या मेन्यू मिल रहा है वो है जी, या टूल मिल रहा है। हमारे पास ये टूल मेन्यू था, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास जब सबसे पहला टूल है वो है मूव टूल। किसी भी चीज़ को आपने यहाँ पे रखा हुआ है,
यहाँ पे, तो उसको आप मूव एंड ड्रैग करवाना चाह रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिंपल सा जो पुराने वेरिएंट्स हैं उसके अंदर जो है सिर्फ आपको मूव टूल दिया गया है, लेकिन हो सकता है नए वेरिएंट आप यूज़ करें तो आर्ट बोर्ड टूल भी यूज़ किया जा सकता है। वो भी आप अगर आप अपना आर्ट बोर्ड यहीं पे ड्रॉ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये देखें उस तरह से जैसे इलस्ट्रेटर में वर्क होता है, लेकिन अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सिर्फ मूव टूल को ही देखेंगे। अगला हमारे पास है जी सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल इस तरह से समझें कि एक ऐसा टूल है जो आपकी एक जगह को स्पेसिफाई कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है कि आप सिर्फ इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल कुछ इस तरह से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्रश है, ब्रश टूल इसको बोलते हैं। हमने इससे एक ब्रश लिया और इसका कलर पहले से सेट हुआ है ब्लैक। यहाँ से कलर अगर आप तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर सिर्फ सिंपली लेफ़्ट क्लिक करना है आपने और ये ओपन होके आ जाएगा। जो मैं कीज़ प्रेस कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो मैंने ये रेड जो है इसका कलर जो है डिफ़ाइन कर दिया। अब विदाउट जो है हम सिलेक्शन वर्क कर रहे हैं, विदाउट सिलेक्शन, तो इसको ये देखें इस तरह से भी जो है हम यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल जी करेंगे तो ये हमारे पास वापस आ चुका है। अब जो है इस ब्रश का साइज़ जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से बढ़ाना है, लेकिन ये देखें हम जो है पूरे जो है हमारा कैनवस था उसके ऊपर हम जो है वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरे के ऊपर जो है हम वर्किंग हो रही है सिर्फ उस ब्रश टूल की वजह से। अब इस ब्रश टूल को खोलने का मकसद क्या था, यानी कि इस ब्रश टूल को खोल के किस तरह से हम जो है सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम सिलेक्शन टूल को लिए, हम सिलेक्शन टूल के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ से कुछ पार्ट जो है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने एक पार्ट जो है इसको एक्टिव कर दिया। ये कैनवस का जो है एक पार्ट है जिसको हमने एक्टिव कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर वर्क कर सकें। अब आएगा मज़ा। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखें ये जो है ड्रॉ नहीं कर रहा, हालांकि मैंने लेफ़्ट क्लिक करके इसको होल्ड कर रखा है अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है तो। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो जितना मैं इसके ऊपर करूँगा ये देखें आपको शो हो रहा होगा कि ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो ये ख़त्म। यानी आप एक चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसमें आपसे कोई एक ऐसा पार्ट आ गया है आप चाहते हैं ऊपर जो है ना जाए, या जैसे हम किसी की स्केच वगैरह बना रहे होते हैं तो हम चाहते हैं उनकी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं ताकि उसके ऊपर ना जाए, उससे निकले ना हमारा जो है पेंट। तो वो इस तरह से होता है। हम एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं कि आपने यहाँ तक रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। अब इसको सिंपली कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे। जो वापस जाने का बहुत सारे जो है वापस जाने का तरीका है, तो हम इसको करते जाएंगे और ये कंट्रोल जी से या कंट्रोल ऑल्ट जी से आप इसको कर सकते हैं। अब सिलेक्शन टूल में फिर से जाएं, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट क्लिक करके इसको होल्ड करेंगे तो दूसरे जो है इसके टूल्स खुल के आ जाएंगे। अब दूसरा जो टूल है इलिप्टिकल मर्क टूल है। इसको वैसे सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं और इसको मर्क टूल भी बोलते हैं। तो सिलेक्शन टूल की जो है आगे भी जो है एक और टूल भी दिया गया है जिसको आजकल सिलेक्शन टूल का नाम दिया गया है, और इसको मर्क टूल का ये जो नीचे ठहरा हुआ है इसको कहते हैं जी सिलेक्शन टूल। तो हम इसको भी सिलेक्शन टूल के अंदर ही रखते हैं, मर्क टूल को भी। तो ये हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाना है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाना है। तो जो है फ़ोटोशॉप का नया वेरिएंट जो है वो आपके लैपटॉप्स या जो है पीसीज़ के ऊपर ज़रा स्लो चल सकता है, बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है एडअप की गई हैं, इसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, उसमें अंदर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हम जो है इस टूल को जो है जो एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आपका अगर लैपटॉप या पीसी वगैरह जो है थोड़ा स्लो हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो इसको अगर लेफ़्ट क्लिक करके थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो हमारे पास और टूल्स खुल के आ जाते हैं। दूसरा जो हमारे पास टूल है ये भी एम से इसकी शॉर्टकट की है, अगर एम प्रेस करते हैं तो ये भी ओपन होके आ जाता है। अब ये है इलिप्टिकल टूल, यानी कि आपने एक सर्कल के अंदर वर्क करना है, आप कहीं और नहीं जाना चाह रहे तो आप सिर्फ सर्कल के अंदर ही रहेंगे। ये ओवल्स वगैरह बनाने के लिए या कभी कभी हमें चीज़ें हाईलाइट करने के लिए भी ये यूज़ करना पड़ सकता है। कंट्रोल जी करेंगे और फिर सारा वापस ख़त्म। अगर इसके ऊपर फिर से लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे, सिंगल रो मर्क टूल है। अगर कोई रो आपने जो है सेलेक्ट करनी है और उसके ऊपर वर्क करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। ये देखें तो ये सिर्फ एक रो के ऊपर जो है वर्क कर रहा होगा। कंट्रोल जी करेंगे और ये सारी चीज़ें वापस। अगर हम यहाँ से जाते हैं सिंगल कॉलम एंड मर्क टूल करते हैं तो ये कॉलम का जो है हमारा एक मर्क टूल आ जाएगा।
तो आपने ये आज सिलेक्शन टूल के जो है बेसिक पार्ट फर्स्ट को पढ़ लिया है। आगे चलेंगे और देखेंगे अगली क्लास में कि हम क्या क्या आगे इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेसर टूल क्या है, और जो है सिलेक्शन, मेन सिलेक्शन जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो उसको क्या कहते हैं, वो किस तरह से वो वर्क करता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन क्लासेस को आहिस्ता आहिस्ता जो है इंटरेस्ट बेस बनाते जाएंगे और आपको मज़ा आता जाएगा। तो जैसे आपको कहा था कि ये सब्र आज़मा फ़ोटोशॉप है, जो सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप, वो बहुत ही ज़्यादा सब्र आज़मा है। तो आपने सब्र के साथ इसको सीखना है और इन्जॉय करता जाना है। चलें, ये क्लास आपको पसंद आई होगी, दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच।